घोड़ासहन में राजद की बंदी, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में अनियमितता का आरोप, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर राजद ने घोड़ासहन प्रखंड में आज जोरदार बंदी का आयोजन किया। यह बंदी राजद के प्रखंड अध्यक्ष महंत विनोद दास के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से कराया गया। कार्यकर्ता पूरे शहर में घूम घूम कर दुकानों को बंद कराते नजर आए। बंदी की शुरुआत बस स्टैंड कर्पूरी चौक और अंबेडकर चौक से हुई, जहां टायर जलाकर चक्का जाम किया गया। इसके बाद राजद समर्थकों ने अंबेडकर चौक, गांधी चौक, भगत सिंह चौक, वीरता चौक, गुदरी बाजार चौक, सरस्वती चौक, डाकघर रोड, राम जानकी मंदिर रोड सहित मुख्य बाजार क्षेत्रों में मार्च कर दुकानों को बंद कराया। बंदी के दौरान कार्यकर्ता वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में धांधली और आम जनता के नाम जानबूझकर हटाने का आरोप लगाते रहे। उनका कहना था कि अगर इस पर जल्द संज्ञान नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज रूप दिया जाएगा। प्रखंड अध्यक्ष महंत विनोद दास के साथ मौके पर मौजूद नेताओं में किरण देवी, गोपाल प्रसाद, ब्रिजमोहन सिंह, किशोर कुमार, अमित यादव, मुन्ना यादव, वीरेश कुमार, लखन प्रसाद, विनय कुमार, नामचीन कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। इस दौरान बंदी का मिला जुला असर रहा। बंदी के दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। स्थानीय प्रशासन की सतर्कता के चलते स्थिति नियंत्रण में रही। जनता की मांग है कि निर्वाचन कार्यालय पारदर्शिता के साथ पुनरीक्षण कार्य करे और सभी पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएं। क्या चीज़ का बंदी है आज? बंदी है जो वोटर लिस्ट पुनः परिषद हो रहा है, उसमें चुनाव आयोग का मानना 11 दस्तावेज मांगा गया है। जब हम लोगों के अच्छे लोगों के जमीन जायदाद वाले पढ़ल लिखल लोगों के पास 11 गो दस्तावेज नहीं है। 85 के मांग रहा है, 3 के मांग 85 से पहले 3 से पहले मांग रहा है, किसी के पास नहीं है। इसलिए हम लोग महागठबंधन इंडिया गठबंधन के तरफ से बिहार बंद का आह्वान किया गया है। इस वोटर लिस्ट में गरीब गुरबा के नाम कट जाएंगे, शोषित दलित के सभी लोगों के नाम कट जाएंगे। नाम कटने के बाद राशन कार्ड नहीं मिल पाएगा, वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाएगा, जो अनेक तरह सरकार द्वारा सुविधा दी जा रही है, उसे साजिश के तहत यह काम किया जा रहा है कि गरीब गुरबा वंचित रहे। यही हम लोगों की मांग है। हम लोग चुनाव आयोग से अनुरोध कर रहे हैं, बार बार हमारी पार्टी अनुरोध कर रही है कि एक सिर्फ आधार कार्ड अभी के द्वारा बनाया गया है, उसी को दस्तावेज मानकर सभी लोगों को वोट में शामिल किया। 2024 में केंद्र का चुनाव था, तो इसका कहीं भी इस चीज़ का प्रक्रिया नहीं जारी हुआ कि भाई जो भी है से वोटर लिस्ट में मतलब कि 11 जो पेपर जो देना है, चुनाव आयोग का जो एक गलत डिसीजन लिया जा रहा है, वो भी केंद्र सरकार के दबाव में। ये सारे दबाव अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का। जो भी दस्तावेज मांगा जा रहा है, वो सारा दस्तावेज 1987 से पहले का मांगा जा रहा है। हम लोग कहाँ से ला करके देंगे? हम अपने बाबूजी का आवासीय और जन्म प्रमाण पत्र, जिसके उसी के चलते हम लोग यह बिहार का बंदी किए हुए हैं, चक्का जाम किया गया है। हर लोग मतलब कि सब लोग शिक्षित नहीं है अपने बिहार में, हर लोग शिक्षित नहीं है। ज़्यादा करके अनपढ़ गंवार लोग हैं, जो दलित और महादलित समाज का लोग है, उसके पास कोई पेपर नहीं है। पेपर कहाँ से ले करके लोग देगा? जिसके अभाव में ये लोग पूरा एकदम राजनीतिक लगाए हुए हैं बीजेपी वाले लोग से कि भाई चलिए सारे वोटर का नाम काट दिया जाए और सारे सरकारी सुविधा से इनको वंचित किया जाए, जिसको लेकर के हम लोग भाई आज चक्का जाम किए हुए हैं। चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चुनाव आयोग होश में आओ। क्या है बंदी का उद्देश्य बताइए? हम लोग गरीब के लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब के लिए। मान लीजिए कि जो उद्योगपति है, जो पैसे वाले हैं, पढ़े लिखे इंसान है, वो तो अपना प्रूफ कहीं ना कहीं से दे देगा, लेकिन गरीब कहाँ से देंगे? उन लोग के पास में दस्तावेज कहाँ से आएंगे? रहने के लिए तो घर नहीं रहता है, लेकिन उन लोग दस्तावेज देख के प्रूफ अपना कहाँ से देगा कि दोबारा फिर उन लोग का नाम
अपना वोटर लिस्ट में जुड़वाएगा। जब हम लोग को आधार बन चुका था, फिर इसको हटाने की क्या ज़रूरत थी? पहले नोटबंदी, फिर उसके बाद में वोटबंदी, ये क्या तरीका है? ऐसा कहीं सरकार होता है? ऐसा सरकार गरीब को नहीं चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगर ये अपना प्रस्ताव वापस नहीं लिए तो हम लोग बार बार इसी तरह करेंगे। उनको प्रस्ताव वापस लेना होगा। गरीब के हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या है बंदी का उद्देश्य बताइए। बंदी का उद्देश्य यह है कि हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ नेपाल सटा हुआ है, और यहाँ हम लोग नेपाल और बिहार से बेटी रोटी का जो हम लोग का संबंध है, काफ़ी महिलाएं की शादी हमारे यहाँ हुआ है, हमारे यहाँ से वहाँ हुआ है। तो जो तथ्य मांगा जा रहा है, जो सबूत मांगा जा रहा है, जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, वह एक साजिश है और ख़तरनाक साजिश है। और उस तरह से 40% महिला और कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, उनके पास वह दस्तावेज नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। वैसे लोगों को साजिश के तहत नाम काट करके वोटर लिस्ट से हटाने का साजिश रचा जा रहा है, और हम लोग को भारत का नागरिकता प्रमाण पत्र से वंचित किया जाएगा। इस तरह से हम लोग सभी चीज़ से वंचित हो जाएंगे। इसी के खिलाफ में हम लोग आज बिहार बंद कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, दुकान बंद करवा रहे हैं। सभी लोग का समर्थन हम लोग को मिल रहा है। यही पार्टियों का बोलिए क्या बोले, सवाल कीजिए, अब क्या बोले? क्या है बंदी का उद्देश्य बताइए। ये भारत सरकार जो है ये बिहार से ही ये शुरू करा रही है, ये नर्सरी वाला। आप जानते हैं कि हम सभी भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिकता के आधार पर ही हम सभी को वोट देते आ रहे हैं और वोट देंगे। ऐसी परिस्थिति में इसको बदलने के लिए हमारे जो वंचित परिवार के लोग हैं, वे अक्सर हाँ दिल्ली, पटना, लखनऊ कमा रहे हैं। उनके माता पिता का या मेरे पास भी और आपके पास भी किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है। ये सरकार चाहती है, केंद्र सरकार चाहती है कि किसी प्रकार से इनका नागरिकता समाप्त किया जाए, किसी प्रकार से इनका अवैध करार दिया जाए, क्योंकि हम चुनाव में जो है जीत ले और ये हारे, यही इनकी मानसिकता है। कहना चाहते हैं कि जब 2024 में जब चुनाव हुआ भारत सरकार का, तो उस समय जो वोटर है भारत का या बिहार का वोटर है, वह फर्जी नहीं है। यह सरकार चुनाव आयोग के पीछे से ये अपना फंडा अपनाई है। और हमको कहने का मतलब है कि जो वोटर लिस्ट में 1987 से लोग मांग रहा है, उस समय हम लोग का बाप दादा का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी गरीब के पास है। कुछ गरीब लोग ऐसा लोग हैं जहाँ पर गलमजरुआ में भी बसता है, उसके पास न पूरे पर कुछ नहीं है। यह सरकार जब कह रही है कि यह वोटर लिस्ट गलत है, तो 2024 के चुनाव में यह प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री भी फर्जी है कि नहीं है? प्रधानमंत्री फर्जी है, इसलिए आप कह रहा पहले इस्तीफा दीजिए, उसके बाद तब सर्वेक्षण वोटर लिस्ट करवाइएगा। अब फिर से चुनाव करवा दिया जाए, तब पता चलेगा कि वोटर फर्जी है या प्रधानमंत्री जो चुनाव आयोग के आड़ में यह खेल खेल रही है, वह कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। यह जान रही है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है, या आरएसएस बीजेपी के हवा गुम हो गई है। इसी कारण से यह गलत वोटर लिस्ट कराकर यह अपना वंचित कर रही है कि हम लोग के बीजेपी का एजेंडा समाप्त होने जा रही है। यही कारण है गरीब का नाम वोटर लिस्ट में कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। चुनाव आयोग बीजेपी के आड़ में अपना दिमाग चलाना बंद करो, नहीं तो यह महागठबंधन का लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भाकपा माले जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद।